हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 का, वो टॉपिक है आपके पास कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेली लाइफ में हमारे पास कैपेसिटर ऑलमोस्ट हर जगह ही हर सर्किट्स में यूज़ हो रहा है। कॉमन एग्जांपल्स जो मैं आपको कैपेसिटर की अभी बता रहा हूँ, वैसे आगे जाके भी हम एप्लीकेशंस में देखेंगे। कैपेसिटर की एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल तो आपके जो मोबाइल फ़ोन में कैमरे होते हैं, उनमें जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, आपके जो DSLR हैं या इस तरह के जो कैमरे हैं, उन सब में जो फ्लैश जो ब्लिंक करती है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, उनके पीछे भी कैपेसिटर ही लगा होता है कि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करता है। एक तो ये एग्जांपल हो गई। इसी तरह आपकी गाड़ियों के जो विंड वाइपर्स होते हैं, विंड वाइपर्स में बारिश हल्की हो रही है तो आप उसको स्लो पे रखते हो, तेज़ हो रही हो तो मीडियम हाई, तो वो जो विंड वाइपर्स की जो स्क्रीन होती है, जो उसकी स्पीड है, उसको भी अच्छा में कंट्रोल जो कर रहा होता है वो कैपेसिटर कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह आपके पास जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे, पुराने जो यूज़ होते थे, टेप रिकॉर्डर्स में आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे होते थे। कभी आप 98 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे होते हो, कभी आप 100 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे होते थे। तो उसमें भी जब आप वो असल में नॉब को घुमा रहे होते थे ना, तो असल में आप बैक एंड पे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे होते हो, तो वहाँ पे भी कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह फैंस में भी कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। बाज़ दफ़ा फ़ैन आपका चल नहीं रहा होता या फ़ैन की स्पीड स्लो हो गई होती है, तो जब आप बाहर से किसी आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो तो वो कहता है जी फ़ैन का कैपेसिटर चेंज होगा, तो कैपेसिटर चेंज करते हो। तो कैपेसिटर्स हमारे आसपास तकरीबन हर जगह ही यूज़ हो रहे हैं। फिल्टर्स में यूज़ हो रहे होते हैं। फिल्टर्स अगर हमें कहीं पे चाहिए हो, फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक कराना हो, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो पावर सप्लाईज बनती हैं आपकी, कि 5 वोल्ट आपको पावर सप्लाई चाहिए मोबाइल चार्ज करने के लिए, पावर सप्लाईज में भी कैपेसिटर्स, तो बेशुमार जगह कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग में हर जगह कैपेसिटर यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर जो है ना, उसका पुराना नाम जो था वो था आपके पास यहाँ पे कंडेंसर। तो पुराने जो आपके पास इलेक्ट्रीशियन हैं वो इसको अभी भी कंडेंसर ही कह रहे होते हैं। अगर आप किसी पुराने आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ तो वो कहते हैं जी सर फ़ैन का कंडेंसर ख़राब हो गया। तो वो जो असल में कंडेंसर जिस सेंस में ले रहा होता है ना, तो वो असल में कैपेसिटर ही है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर इसका ओल्ड नेम है। ठीक है, अब कैपेसिटर है क्या चीज़? कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्जेस स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा कुछ चार्जेस भी स्टोर करने के लिए कह सकते हो। असल में चार्जेस स्टोर करती है ना, उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि सर कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है? तो ये चार्जेस स्टोर करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी, या आप ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, अच्छा अब असल में इस पूरी बुक में जो हम ना 3 बेसिक आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ेंगे, आपके पास सर्किट एलिमेंट्स कि सर्किट बनता किन चीज़ों से। तो उसमें एक तो हो गया कैपेसिटर, दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास यहाँ पे रेजिस्टर, और तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी इंडक्टर। ठीक है, तो एक रेजिस्टर हम देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे और इंडक्टर देखेंगे। और रेजिस्टर का सिंबल R, कैपेसिटर का सिंबल C, और आपके पास यहाँ पे इंडक्टर का सिंबल L। इस चैप्टर में हम कैपेसिटर देख रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम रेजिस्टर देखेंगे, और चैप्टर नंबर 15 में जो हम देखेंगे यहाँ पे L देखेंगे, यहाँ पे इंडक्टर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कैपेसिटर का सबसे पहले सिंबल्स। कैपेसिटर को ना, अब वैसे काफ़ी टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, अभी हम देखेंगे भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, तो काफ़ी टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। हम जो ज़्यादातर डिस्कस करते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल जो होता है, ये दो आप प्लेट्स बनाओगे, दोनों प्लेट्स एक तो पैरेलल होनी चाहिए और दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर आपने एक लेंथ प्लेट की बड़ी शो कर दी, एक छोटी शो कर दी, तो वो बैटरी का सिंबल या सेल का सिंबल बन जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर फिक्स्ड है, मतलब इसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप किसी के ऊपर इस तरह एरो लगा दो तो ये सिंबल बन जाता है वेरिएबल कैपेसिटर का। ठीक है, तो वेरिएबल कैपेसिटर मतलब जिसकी आप कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो, और फिक्स्ड कैपेसिटर मतलब जिसकी आप कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर सकते। ये इसके सिंबल्स हो गए। अब उसके बाद ये है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर किस तरह करता है। तो इसको मैंने डायग्राम को ज़रा बनाया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैंने 2 प्लेट्स बनाई, और अभी मैंने इन प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो देखो ये मेटल की प्लेट्स होंगी, और ये प्लेट्स जो है न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब इनके पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसी तरह इसके पास भी पॉजिटिव आयंस होंगे और इसके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि मेटल की प्लेट्स हैं। अभी इनके प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ हुआ, मतलब हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिक्स अप हुए में और वो न्यूट्रल है। मैंने क्या किया, मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब क्या होता है, देखो कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब ये होता है कि मैं इस कैपेसिटर पे
चार्जेस स्टोर कराना चाह रहा हूँ। चार्जेस स्टोर कराने के लिए मतलब चार्जिंग के लिए, ये चार्जिंग है, चार्जिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इन प्लेट्स को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब कैपेसिटर की जो डिस्क्रिप्शन है ना, बेशुमार तरीकों से इसकी रीजनिंग है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कुछ, क्योंकि आप अगर बुक से पढ़ोगे या आप कहीं और सोर्स से देखो तो डिफरेंट रीजनिंग है। अब होता क्या, देखो इधर मैंने पॉजिटिव प्लेट बैटरी का पॉजिटिव आपके पास टर्मिनल है, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने कहा ये मेटल की प्लेट है तो इसके पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे जो कि इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि मोबाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। होगा क्या, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस मेटल प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे, मतलब वो इस बैटरी के पास आ जाएंगे और इस प्लेट पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। और ये पॉजिटिव किस तरह इंड्यूस हुआ, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, ये रीजन। अब आगे दो रीजनिंग है। अब इस प्लेट के ऊपर चार्ज किस तरह आएगा, उसकी दो रीजनिंग है। सबसे पहली तो है रीजन जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी चीज के ऊपर आप चार्ज इंड्यूस करो ड्यू टू सम अदर चार्ज। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इस प्लेट के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ ले आएगी, तो इस साइड पे सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आप कह सकते हो कि इस तरफ आ गए। एक तो ये रीजनिंग है। दूसरी रीजनिंग आप इस तरह कह सकते हो कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव किस तरह आए, क्योंकि इस नेगेटिव ने, ये जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इस नेगेटिव ने इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगाई। जब रिपल्सिव फोर्स लगाई तो ये इलेक्ट्रॉन सारे एक रिपेल होके इस प्लेट के ऊपर आ गए। तो ये दोनों रीजनिंग्स ठीक हैं। आप ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंडक्शन भी कह सकते हो और ड्यू टू अब रिपल्सिव फोर्स ऑफ नेगेटिव आपके टर्मिनल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखो उसने बुक में वर्डिंग क्या यूज की हुई है कि इस प्लेट की अब इनर साइड, देखो इस प्लेट की ना दो साइड्स हैं, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, तो इसको हम इनर साइड कहते हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो ये भी इनर साइड है, ये भी इनर साइड है। तो इन दोनों प्लेट्स की इनर साइड्स पे चार्जेस इंड्यूस हो गए और इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए और इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस। या आप आसान तरीके से ये भी कह सकते हो, जिस आपने अगर प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, और जिस प्लेट को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होगा उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। अब अभी हम आगे भी देखेंगे, ये चार्जेस एकदम से इस तरह इंड्यूस नहीं होते, ये चार्जेस टाइम के साथ साथ होते हैं। तो चार्जिंग कुछ ना कुछ टाइम लेती है। ठीक है, अब मुझे किस तरह पता चलेगा ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब देखो मुझे किस तरह पता चलता है, जिस तरह मैं कहूं कि मैंने कहा कि ये बैटरी जो है ये 12 वोल्ट की थी, तो अभी एक शुरू में जब कैपेसिटर को मैंने अभी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था तो इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 0 वोल्ट था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि इन प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ गए, क्योंकि ऐसा ऐसा चार्जेस जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखा मैंने 5 वोल्ट आ गए, थोड़ी देर के बाद 10 वोल्ट, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट हो गया। तो जब कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो जाए बैटरी के वोल्टेज के, जैसे अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है और कैपेसिटर के ऊपर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट अगर बन जाए तो आप कहते हो कैपेसिटर सर फुली चार्ज हो गया। ठीक है, फुली चार्ज का वर्ड जो है ये भी हम देखेंगे, फुली चार्ज कभी भी कैपेसिटर नहीं होता, ये आगे टॉपिक्स में हम देखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट फुली चार्ज हो गया। तो फुली चार्ज हम पता किस तरह करते हैं, अगर हम कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखें उसकी दो प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज, और अगर बैटरी का वोल्टेज इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब उसने बुक में एक और सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है, अगर हम बैटरी रिमूव कर दें, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था, अब मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया। अब जरा इस डायग्राम पे आप दोबारा देखो, अब मैंने कहा बैटरी मैंने रिमूव कर दी। अब मुझे बताओ क्या ये चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर से खत्म हो जाएंगे? नहीं। क्यों खत्म नहीं होंगे? क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर है और ये जो एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर है, इन दोनों ने एक दूसरे को बाउंड करके रखा हुआ है। बाउंड क्यों किया हुआ है? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ना ये पॉजिटिव प्लेयर इस नेगेटिव प्लेयर अब लेयर को मूव हिलने देगी अपनी जगह से, और ना ये
अब आपके पास नेगेटिव लेयर इस पॉजिटिव लेयर को मूव करने देगी, दोनों ने एक दूसरे को बाउंड करके रखा हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इन प्लेट्स के बीच में हम कोई ना कोई मीडियम रखते हैं, और ये जो मीडियम होता है ना इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, और आगे के टॉपिक्स में देखेंगे इस डाइलेक्ट्रिक को रखने से क्या फायदा होता है। तो बड़े अभी फैक्टर्स आगे हम देखेंगे कि इनकी प्लेट्स की लेंथ भी बहुत मैटर करती है, इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत मैटर करता है, इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है, इन प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक भी बहुत मैटर करता है कि आपने इन प्लेट्स के भी, और डाइलेक्ट्रिक हमने कूलम्स लॉ में देखा था, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन प्लेट फैक्टर से क्या क्या फर्क पड़ेगा। अभी सिर्फ हमने ये कहा कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है, और चार्जिंग स्टोर करने के लिए हमें कैपेसिटर को किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो बैटरी आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट कर देगी। चार्जिंग का मतलब है कैपेसिटर ने चार्जेस स्टोर करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसने बुक में स्टोर की जगह वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, इसका मतलब भी स्टोरिंग ही होती है, ठीक है, किसी चीज़ को स्टोर करना। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, और हम कब कहेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज उसके बैटरी के वोल्टेज के ऊपर आपके पास सेम हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। और अगर मैं बैटरी को रिमूव भी कर दूं तो चार्जेस जो हैं वो स्टोर ही रहेंगे। क्यों स्टोर रहेंगे? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये जो था ये कैपेसिटर के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको कहते हैं कैपेसिटेंस। तो वो कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।